जी ने ये बताया कि शंकर जी गुरु भी हैं और ईश्वर भी हैं। उनने ये कहा कि गुरु और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, गुरु और ईश्वर एक है। तुलसीदास जी ने भी इसका व्याख्या किया, देखे होंगे, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, अब बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। मतलब हम गुरु के माध्यम से ही परमपिता परमात्मा को प्राप्त करते हैं। अगर गुरु के चरणों की कृपा नहीं है तो हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसी स्थिति में आज गुरु शंकराचार्य जी ने चारों पीठों को स्थापना करके और चारों पीठों में चारों पुरियों को बना करके 4 शंकराचार्य बनाए। 4 शंकराचार्य के 2 जो है तो बनाए, एक कनिष्ठ और एक जो है वरिष्ठ। 8 शंकराचार्य हो गए। आज उनकी जो शाखाएं 16 हो गई, 2 मूल पीठ हो गया और 2 आपका शाखा पीठ हो गया। तो 16 शंकराचार्य, उनको हमारे वेदों को, वो हमारे धर्म गुरु हैं, वो हमारे धर्म गुरु हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी के लिए कहा था कि समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार होई जग सोई। गुरु वशिष्ठ जी जैसा ज्ञानी कि जो भगवान राम के गुरु थे, भरत जी के भक्ति से, भरत जी के भ्रातृत्व प्रेम से और भरत जी के नियम और स्नेह से इतना प्रभावित हुए कि उनने कहा कि हे भरत जी, इस संसार में जो आप कहेंगे, जो समझेंगे और जो करेंगे वही धर्म का सार होगा। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उसी सार को स्थापित करके जन जन तक हमारे देश में एकात्म मानववाद की स्थापना किया कि ईश्वर एक है और मनुष्य भी एक है। कोई भेदभाव मनुष्य में नहीं है और कोई भेदभाव ईश्वर में नहीं है। हम पूजा किसी की भी करें, मनुष्य में द्वेष होता है कि अगर मेरा सम्मान होगा तो आप नाराज हो सकते हैं, आपका सम्मान होगा तो हम नाराज हो सकते हैं, लेकिन देवता में ये स्थिति नहीं है। एक देवता की आप पूजा करेंगे तो सारे देवता प्रसन्न रहते हैं। जैसे आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो कहा जाता है कि तुम्हारे भजन राम को पावे, मतलब आप हनुमान जी का भजन करिए तो राम जी मिलेंगे। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। राम जी को पाने के लिए हनुमान जी की पूजा करिए तो राम जी मिल जाते, नाराज नहीं होते। पूजा तो हनुमान जी को है तो हम क्यों मिले हमको। राम जी स्वयं जो है जब इस धराधाम पर शासन करने के बाद जब अपने साकेत धाम को जाने लगे तो गुरु वशिष्ठ और अपने पूर्ववासियों को बुला करके बोले कि हमारा सबसे प्रिय वही है जो भगवान शंकर का पूजा करेगा। तो भगवान शंकर का पूजा कोई ये नहीं था कि शंकर किसी रूप की पूजा थी। शंकर के लिंग की जो ज्योतिर्लिंग, जैसे अभी हमने दीपक को प्रज्वलित किया, माचिस के माध्यम से जो आग, तिल्ली से आग जली, उससे दीपक का जो लौ बना वो एक ज्योति स्वरूप हुआ। लौ को आप विधिवत देखेंगे तो एक ज्योति स्वरूप में निकलता है। तो वो शंकर का जो आकार है वो ज्योति स्वरूप है, चाहे उसको आप निराकार मानिए और चाहे उनको साकार मानिए। ज्योति स्वरूप मन में जब वो प्रकट हुए, भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मेरा सबसे ज्यादा वही है जो अपने गुरु की पूजा करेगा। अब गुरु मतलब उस समय जैसे मान लीजिए तात्कालिक गुरु, आज के दिन में आप जिसको अपना गुरु मानते हैं, गायत्री माता को कोई गुरु मानता है, कोई जो है जो जिस धर्म को, जिस पंथ को आप मानते हैं, अपने माता पिता और गुरु तीनों ही जो है ईश्वर का रूप होते हैं। आज गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि माता में, गुरु में और गाय में, पृथ्वी में, ये हमारे लिए इतना वंदनीय है जितना ईश्वर वंदनीय है। ना मातु परम देवता, माता से बढ़कर कोई देवता नहीं है। ये इनका दिया हुआ छंद है। माता से बढ़कर कोई देवता नहीं है, पृथ्वी से बढ़कर कोई देवता नहीं है और गुरु से बढ़कर कोई देवता नहीं है। अगर आप गुरु की पूजा कर रहे हैं तो सारे जो है तो आपके सभी जो है जितने देवता हैं, जो हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवता माने जाते हैं। 33 कोटि मतलब 33 प्रकार। अभी क्या है कि ये इस्लाम आक्रांता जितने बाहर से आए तो हमारे ग्रंथों को अपभ्रष्ट कर दिए। 33 कोटि मतलब कह दिए कि 33 कोटि देवता होते हैं, जबकि हमारे यहाँ 33 प्रकार के देवता बताए गए हैं कि इतने, भाई भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी हो गए, फिर पंचदेव हो गए कि भाई सूर्य है, दुर्गा है, विष्णु है और आपके जो है तो ये पंच देवता माने गए। फिर जो है 8 वसु हो गए, फिर इस तरह से अश्विनी कुमार हो गए। ये मिला करके 33 प्रकार के देवता होते हैं। तो कहते हैं कि अगर आप चाहे राम की पूजा कर लिए सब देवता प्रसन्न हो गए, चाहे शंकर की पूजा कर लिए सब देवता प्रसन्न हो गए, चाहे गुरु की पूजा कर लिए सब देवता प्रसन्न हो गए, उनमें कोई विवाद नहीं है। विवाद मनुष्यों में है।
आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यही नियम दिया कि एक उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया कि आप अगर एक की पूजा कर रहे हैं तो दो ईश्वर दो नहीं, ईश्वर एक ही है, जिसकी आप पूजा करिए वो सब प्रसन्न हो जाएंगे। पहला इनका सिद्धांत था। दूसरा जो इनका मूल सिद्धांत था, अद्वैत के बाद उन्होंने जो सिद्धांत दिया कि इस पृथ्वी पर आप अगर माता पिता की अपने पूजा कर लिए, अपने गुरु की पूजा कर लिए, तो सबकी पूजा हो गई। दो प्रकार का सिद्धांत दे करके इनने साकार में इनने माता पिता और गुरु को माना, और निराकार में इनने जो है निरंकार में जो है निरंकार की पूजा किया कि भाई आप साकार का पूजा करिए चाहे निराकार करिए, दोनों है एक है। इस तरह करके पूरे भारत भ्रमण करते हुए बहुत कम उम्र में 34 साल की उम्र में जो है धराधाम से वो चले गए। मूल रूप से भगवान शंकर के अवतार और हमारे इस सनातन संस्कृति को पूरा जो है तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक की धर्म की स्थापना करने के बाद वो यहाँ से धराधाम से परमात्मा के अपने धाम में चले गए। अब देखिए अभी बीच में जो हमने कहा कि ये इस्लाम का जब उदय हुआ, अब आक्रांताओं ने हमारे देश पर जो हमारे संस्कृति पर जो चोट किया, कहते हैं ऐसे अपभ्रंश उड़ाया गया, ऐसे हमारे जो है तो धर्मशास्त्रों में सुधार कर दिया गया कि ब्रह्मा जी ने अपने पुत्री से शादी कर लिया सरस्वती जी से। ऐसा अपभ्रंश है, आप सबको मिलता है ना। आप ये बताइए कि ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता है, जिनने संपूर्ण सृष्टि बनाया, क्या उनके लिए कोई नारी कम पड़ सकती थी? क्या अपने लिए कोई नारी नहीं बना सकते थे? फिर सरस्वती जी अपनी पुत्री से कैसे शादी करेंगे? क्या संभव है? लेकिन ये हमारा धर्म ग्रंथ नहीं कहता है। ये हमारे धर्म ग्रंथ को हमको पदभ्रष्ट करने के लिए इस्लाम का जो है इस्लाम के जो है तो अनुयायियों ने हमारे ग्रंथों को तोड़ मरोड़ करके रख दिया, हमारे ग्रंथों को तोड़ मरोड़ करके रख दिया और क्या कह दिया कि नहीं ब्रह्मा जी तो सरस्वती माता से शादी करेंगे, उनकी बनाई हुई पुत्री से। ब्रह्मा जी जो संपूर्ण जो विश्व को उत्पत्ति कर रहा अपने लिए पत्नी बना सकता है, एक देखिए। दूसरा कहते हैं कि राम जी ने सीता जी को वरमाफ दे दिया था। राम जी जो अपने पत्नी के लिए इतना कुछ किए कि बताइए समुद्र में पुल बना दिए, समुद्र में पुल बना करके लंका के जो है अजय रावण को मारे, जो कि देवताओं को जीत लिया था। क्या वो राम जी अपने पत्नी को वरमाफ दे सकते हैं? नहीं। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में महर्षि देखिए महर्षि जो वाल्मीकि थे मूलतः प्रेता के वो पुत्र थे, जो है जिनको आज आप जो है आदिवासी कहते हैं, जिनको हरिजन कहते हैं, उनके वो पुत्र थे। भगवान श्री रामचंद्र जी संसार में समरसता लाने के लिए ये गुरु हैं। लव कुश के अपने जो पुत्र उनके हुए, माता सीता से जो 2 पुत्र हुए, रामायण कहता है कि लव कुश सुंदर सीता जाए। उन पुत्रों का गुरु किनको बनाए? महर्षि वाल्मीकि को बनाए। महर्षि वाल्मीकि मूलतः जो है आज के जो परिवेश में हरिजन की जिनकी संज्ञा दी जाती है उससे वो थे। वो ये दिखाए धर्म में कि हमारी जाति बड़ी नहीं होती है, हमारे अंदर के संस्कार बड़े होते हैं। संत रैदास की पूजा हमारे समाज में की गई, महर्षि वाल्मीकि की पूजा हमारे समाज में की गई। आज से नहीं की गई, ये आज नहीं पैदा हुए। कब ये पैदा हुए? आज से कितने साल पहले पैदा हुए। तो हमारे धर्मों को, हमारे धर्मों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे सनातन जो है तो संस्कारों में आज भी गांव के लोग कोई आता है देखेंगे आबा काकू बैठा, ये नहीं कहेंगे कि हरिजन है तो उसको आबा काकू बैठा, आबा दादा बैठा। ये सिद्धांत हमारे यहाँ लागू हुआ। ये सिद्धांत भगवान श्री राम जी ने ही लागू किया। अपने पुत्रों का गुरु किनको बनवाया? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि उनके दोनों पुत्रों गुरु। ये सनातन धर्म को दिखाने के लिए उन्हें अपने पत्नी को वनवास नहीं दिया कि सीता को वनवास छोड़ दिए थे। सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में इसलिए ले जाया गया ये दिखाया जा सके संसार को कि हमारे पुत्र, हमारे जो है जब भगवान के पुत्रों के गुरु जो है तो ये वाल्मीकि हो सकते हैं तो किसके नहीं हो सकते हैं। दूसरा रैदास जी के बारे में देख लीजिए। तो ये धर्म संस्कृति को स्थापित करने के लिए परमात्मा ने ऐसा काम किया। लेकिन ये इस्लाम के जो हमारे कट्टर अनुयायी थे, जो सारे आक्रांता त्याग करके क्या कह दिए कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने पत्नी को वरमाफे दे दिया। जो है ऐसा नहीं, ये हमारे संस्कृति को तोड़ने और मरोड़ने का जो है एक सिद्धांत था। इसी को जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्थापित किया। अब चूंकि हमारे हम बीच में सर भी बैठे हुए हैं और भाई आपको पूरी बातें बताना है, तो मैंने मूलतः धर्म की एक छोटी सी बात बताई कि किस तरह से हमारे इन धर्म ग्रंथों को लोगों ने तोड़ा मरोड़ा और किस तरह से उनको जो है
तोड़ मरोड़ करके हमारे आपस में विकृति पैदा करने के लिए, हमको आपस में लड़ा करके हमारे संस्कृति को नष्ट करने के लिए ही जो है आक्रांताओं ने काम किया। हमको इस विषय को समझने की, हमको इस विषय की जानने की आवश्यकता है, जिस पर आदिगुरु शंकराचार्य जी ने काम किया है। आदिगुरु शंकराचार्य जी हमारे रामचरितमानस के रचयिता महर्षि जो है, तो जिनको आज तुलसीदास जी, इनने हमारे सनातन संस्कृति को, जिनको आक्रांताओं ने नष्ट कर दिया था, उसको फिर से प्रतिष्ठापित किया। कहीं भी रामचरितमानस में आप ये नहीं पाएंगे कि भगवान राम जी ने अपने पत्नी को वनवास दे दिया था। ये उनका लिखा हुआ नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों को तोड़ने मरोड़ने का जो काम किया आक्रांताओं ने किया, जो बाहर से आकर के देखे कि हमारी संस्कृति इतनी मजबूत है। कहते हैं कि जब भारत में अंग्रेजों का जो है तो शासन हुआ, तो ये मैं नाम भूल रहा हूँ, आप लोगों को याद होगा कि वहां से एक कौन आया था जो है दार्शनिक, जो वहां देखा कि भारत को कैसे नष्ट किया जा सकता है, तो उनने कहा कि इनके जो है तो सबसे पहले इनके शिक्षा को बर्बाद कर दो। लॉर्ड मैकाले जब आया तो वो कहा कि इनके शिक्षा को बर्बाद कर दो। तो कैसे बर्बाद? तो हमारे यहाँ तक्षशिला उसमें थी, जब विश्व में कहीं कोई स्कूलें नहीं थी, विश्व को लोग जब नहीं जानते थे पढ़ना, तो हमारे यहाँ तक्षशिला थी, तो हमारे यहाँ गुरुकुल थे। हमारे यहाँ महर्षि जो है तो वाल्मीकि के आश्रम में महर्षि रहते, रैदास जी के आश्रम में, शिव जी के आश्रम में, विश्वामित्र जी के आश्रम में हमारे यहाँ जाकर के लोग पढ़ते थे। अगर ये व्यवस्था न होती तो वशिष्ठ जी के आश्रम में भगवान राम और निफात एक साथ पढ़े। भगवान राम जी उनको अपना मित्र मानते थे, गले लगाते थे, जबकि वो जाति से जो है तो उनको आदिवासी की संज्ञा दी गई थी। भगवान रामचंद्र जी उनको अपने आपस बरोबर का मित्र मानते थे, कहते हैं कि भाई आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे सखा हैं। गुरुकुल में महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में दोनों एक साथ पढ़े। ये हमारे यहाँ ये व्यवस्थाएं उस समय थी कि जब विश्व के लोग कुछ नहीं जानते थे, तब हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं थी। और आज जो है ये बाहर की आक्रांताएं आकर के हमारे धर्म संस्कृति को नष्ट करने का काम किए। इस हमारे विलुप्त हो रहे धर्म संस्कृति को स्थापना करने के लिए ही आदिगुरु शंकराचार्य जी ने पूरे भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत चलाया कि भारत के जो लोग रहने वाले हैं वो एक हैं, इनकी संस्कृति एक है, इनके ईश्वर एक है। इस विषय पर जो है उनने हम सबको अपना ज्ञान दिया और बहुत कम उम्र में जो है यहाँ से वो अपने स्वलोक को गमन कर गए। अब मैंने आप लोगों को एक छोटी सी बात, जितना हमको जानकारी बताया, बाकी आगे की बातें हमारे सर जो है आप सबको सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। बहुत